जोहार दोस्तों, जय धर्म। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो पर किस विषय में बात करने वाले हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, इसके बारे में। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगा और आपको ये भी जानने का मौका मिल जाए कि सबसे प्राचीन धर्म कौन है सा है और इंडिया का कौन सा धर्म है उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दो, भारत का सबसे प्राचीन धर्म सरना धर्म है। तो कैसे है, इसके बारे में हम अभी प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के बारे में थोड़ी थोड़ी करके शॉर्ट में उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सबसे प्राचीन धर्म है और कौन इंडिया का धर्म है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस देश का महान सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता से। वहाँ से हम इस इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से पहले से है, कई सौ साल पहले से, और इसकी खुदाई दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे महान आर्कियोलॉजिकल इतिहासकार ने किया। और ये पता लगाया कि इस सभ्यता में जो निवास करने वाले लोग थे वो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोग थे, चाहे वो गोंड हो, भील हो या मीना हो, उराव हो, मुंडा हो। तो इस तरह के लोग वहाँ पर निवास करते थे। और एक धार्मिक स्थल मिला, सरना स्थल, जो आज भी हर एक गाँव में मौजूद है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में जो यहाँ के मूल निवासी लोग जो धर्म मानते थे वो सरना धर्म था, या आदिवासी धर्म कहते हैं आज, पर इसे प्राचीन काल में आदि धर्म कहते थे। यानी आदि माने शुरुआत का धर्म, आदि धर्म यानी शुरुआत का धर्म। फिर 2000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर इंडिया में बाहर से आर्य लोग आए, और उनमें से सबसे पहले, आर्यों में से सबसे पहले ऋषि मुनि लोग आए। और यहाँ पर आके देखा, भारत की पूरी जनता के लोगों के बारे में देखा, समझा, और यहाँ का रीति रिवाज, धर्म, परंपरा, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, सबके बारे में पूरी विस्तार से रिसर्च किया। उसके बाद 1800 ईसा पूर्व आर्यों ने फिर आया। आर्यों का राज देवता इंद्र ने पूरे अपने सैनिक के साथ इंडिया में आया और सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को और उसकी सभ्यता को ध्वस्त नष्ट कर दी। जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता में जो बांध बंधा था उस नदी के किनारे, वो भी फूट गया, और जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता भी बह गया और कुछ को ध्वस्त कर दिया गया, कुछ नष्ट हो गया और कुछ जलगमन हो गया। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ। वैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता 7 बार बसा और 7 बार समाप्त हो चुका है। तो ये अंतिम बार का कहानी है। उसके बाद आर्य लोग खुद को देवता कहने लगे और आदिवासी लोग को राक्षस का नाम दिया गया। और उसके बाद जब ये सब ध्वस्त हो गया और वहाँ से लोग कोई कोई अपना पहचान, अपना संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमारा आदिवासी लोग भाग के जंगलों की ओर चले गए। तब यहाँ पर जंगलों में रह के ऋषि मुनियों ने यहाँ पर वैदिक ग्रंथ यानी वेदों की रचना करना शुरू किया। उस टाइम ना पेन, ना कलम, ना कॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस टाइम तामपत्रों, शिलालेखों या पेड़ के छाले, इस तरह स्थानों में या जानवर के खाल में अपना कहानी लिखना आरंभ किए। और उस समय यहाँ के आदिवासी लोग अपना कहानी को गीत में, संगीत में और गाना के द्वारा जिंदा रखने के लिए गाना बनाया गया। और उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया। और उन लोगों का लिखा हुआ था, जिस कारण से जब कागज़ का आविष्कार हुआ तो वे लोग अपना कहानी कागज़ में लिखे। और हमारे भाषा जो अलग अलग आदिवासी के कई सारे भाषा है, जिस कारण से लोग की जानकारी नहीं होने के कारण उसका इतिहास नहीं लिखा गया। तो आप लोगों को पता चल गया कि सरना धर्म कितना पुराना है, और ये मात्र इंडिया का एक ही धर्म है। और हिंदू धर्म जिसे आज कहते हैं उसके बारे में आप लोग को बता दूं। जब वेदों की रचना हुई 1500 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व के आसपास तक। और उसके बाद वेद की रचना हो चुकी, उसके बाद पुराणों की रचना हुई 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास। इसी तरह वेदांगों की रचना हुई, इसी तरह रामायण की रचना हुई, इसी तरह महाभारत की भी रचना हुई। और इसी के रामायण महाभारत की इसी के काल आसपास 600 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का भी स्थापना हुआ, जैन धर्म का भी स्थापना हुआ। और उसी तरह प्रथम शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म का भी स्थापना हुआ। और इस तरह यीशु मसीह के जन्म से पहले की जो ईस्वी सन था उसको ईसा पूर्व कहते हैं, जिसका उधर का गिनती उल्टा गिना जाता है। और यीशु मसीह के बाद का इधर ईस्वी सन कहते हैं, इसलिए इधर का आगे बढ़ता है। जैसे 1924 है, 2024 है तो 2025 आएगा, 2026 आएगा। पर पहले यीशु मसीह का जन्म था उसको उल्टा गिना जाता था। 1800 ईसा पूर्व, उसके बाद 1700 ईसा पूर्व, इस तरह आता था। तो इसी तरह सभी धर्मों का निर्माण हुआ। और ये सभी धर्म इंडिया में बाहर से आए हैं। प्राचीन काल में हिंदू धर्म आया और उसी के काल में बौद्ध जैन निकल गया। उसके बाद मध्यकाल में इस्लाम धर्म आया और आधुनिक काल में जब अंग्रेज आए उसी के साथ में ईसाई धर्म आया। तो ये लोग सब विदेशी धर्म है। और भारत का एकमात्र धर्म, आदि धर्म, जिसे आज सरना धर्म के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को जानकारी मिल गया होगा कि कौन सा धर्म सबसे प्राचीन है और कौन सा धर्म इंडिया का है। धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म बोधि धर्म है, आप लोग को बता दूं। तो इसी तरह हमारा आदिवासियों का इतिहास है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म या समाज के लोगों को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना नहीं है। जो हमारा आदिवासी समाज का जो इतिहास वर्षों से दबा कुचला आ रहा है, तो उसी को हम शॉर्ट तरीके से आप लोग तक पहुंचाने का काम किए हैं। और कोई गलती हो गया तो माफ़ करना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। जोहार।